प्रभात की जान बचाने के लिए वसु करेगी एक कड़ी तपस्या। फाइनली पूरे परिवार के सामने प्रभात को जिंदा बचाकर लेकर आ जाएगी वसु। जी हाँ दोस्तों, वसुधा का आने वाला ट्विस्ट होने वाला है बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त। जहाँ शो में आप देख रहे हैं कि इतने टाइम बाद चंद्रिका ने वसु को स्वीकार कर लिया, उसे अपना लिया, क्योंकि यहाँ पर हर कोई कहीं ना कहीं वसु को मान चुका था और उसे अपना चुका था, लेकिन चंद्रिका ने वसु को एक्सेप्ट किया ही नहीं, यानी कि उसे अपनाया ही नहीं। लेकिन यहाँ पर संतोष के समझाने के बाद और पंडित जी के बोलने के बाद फाइनली चंद्रिका ने वसु को स्वीकार कर लिया। क्योंकि यहाँ पर एक उपाय बताते हैं यहाँ पंडित जी, कहते हैं कि अगर तुम ये कड़ी तपस्या करोगी, व्रत करोगी भूखी प्यासी रहकर, तो यहाँ पर तुम्हारे पति को कुछ भी नहीं होगा। जिसकी बात यहाँ पर चंद्रिका जो है वो व्रत करती है और बाद में जहाँ सभी घर वालों को व्रत रखना होता है तो वहीं सारिका हमेशा की तरह गड़बड़ी करती है और वो खा लेती है। हालांकि ये बात प्रभात को पता होती है और बाकी लोग भी पता होती है, लेकिन वो ये बात छुपाने के लिए कह देते हैं सारिका से। ऐसे में जब ये सब कुछ होता है तो चंद्रिका को ये लगता है कि सब कुछ खुशी खुशी हो गया है, कोई गड़बड़ कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अब प्रभात जब बाहर जा रहा होता है तो भाई वो अपने अंदर ही इस बात को छुपा कर रखता है, लेकिन यही सबसे बड़ी उसकी अनहोनी होती है, सबसे बड़ी भूल होती है। उसे बता देना चाहिए था, क्योंकि इसमें कोई छल कपट होना ही नहीं चाहिए था ना। तो वहीं पर चंद्रिका सुन लेती है सारिका की बात और उसे पता चल जाता है कि सारिका ने तो व्रत बीच में ही तोड़ दिया था। जहाँ दूसरी तरफ दोस्तों अब जो करिश्मा है ना, वो यहाँ पर बहुत ही बुरी तरीके से घायल कर देती है बेचारे प्रभात यानी कि चंद्रिका के पति को। जी हाँ, उनका एक्सीडेंट करवाती है और उन्हें खूब ज़्यादा ठोकरें मारती है गाड़ी से, जिसके बाद वो खाई में गिर जाते हैं। तो वहीं पर जो देव है ना, वो वसु को कॉल करके बताता है कि जो उसके पापा है यानी कि प्रभात का एक्सीडेंट हो गया है। ऐसे में यहाँ पर वसु भी बहुत टेंशन में होती है। तो वहीं सभी घर वाले बहुत परेशान हैं, जहाँ पर वसु और देव जो है ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रभात कहीं नहीं मिलते हैं। ऐसे में यहाँ पर जब चंद्रिका कॉल करती है वसु को और पूछते हैं कि कहाँ है, मेरी बात करवाओ सासे, तो भाई यहाँ पर वसु बात नहीं करा सकती क्योंकि वो तो मिले ही नहीं है ना। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर ये मुसीबत आई है तो इसका सॉल्यूशन भी, इसका हल भी निकालना बहुत ज़रूरी है ना। और अगर ऐसा नहीं होता है तो भाई जो डर था चंद्रिका को, वो डर सच था, क्योंकि स्वरूप जैसे ही उन्होंने वसु को स्वीकार किया वैसे ही ये हादसा हो गया और वैसे ही सब कुछ बदल गया। और इसीलिए इसी चीज़ से डर था चंद्रिका को। लेकिन अब यहाँ पर वसु ही है जो कि प्रभात को बचा सकती है। आने वाले ट्विस्ट में दोस्तों आपको देखने को मिलने वाला है कि कैसे अब यहाँ पर जो वसु है ना, वो यहाँ पर जान बचाती हुई नज़र आने वाली हो। फाइनली आपको देखने को मिलने वाला है कि कैसे प्रभात की जान बच जाएगी और यहाँ पर वो एक कड़ी तपस्या और ये सब कुछ करने के बाद फाइनली सब कुछ ठीक कर देगी। तो दोस्तों आप कितने एक्साइटेड आने वाली ये कहानी देखने के लिए, हमें कमेंट के शेयर करें। क्या आप चाहते हैं कि वसु बचा ले प्रभात को, सही सलामत घर लेकर आए, तो हमें कमेंट करके शेयर करें। ऐसी टीवी की लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।